हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे जो हमारा 13 तारीख को एनटीटी का एग्जाम हुआ था उसका इवनिंग शिफ्ट का ये हमारा एग्जाम है। इसके फर्स्ट डिसिप्लिन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस को हम एक वीडियो में करते हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो होगी अपने 13 तारीख के इवनिंग शिफ्ट के एग्जाम की। तो आज हम डिसिप्लिन 2 करेंगे। 20 क्वेश्चंस करना ईजी होता है गाइज। अगर आप 20 क्वेश्चंस को भी एक नज़र में देख लेते तो आपको आइडिया लग जाएगा ओवरऑल कैसा क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाएगा। तो लेके मां सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने इस क्वेश्चन सेशन को। तो देख आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। एंड बता देना चाहूंगी इस तरीके से हम अपनी टोटल 12 शिफ्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे 20-20 क्वेश्चंस करके। ना आप पे ज्यादा बर्डन होगा ना मुझ पे ज्यादा बर्डन होगा। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये मेरा खुद का एग्जाम था जिसको मैंने दिया था, जो मेरी शिफ्ट में आए थे। तो मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया था, कौन सा क्वेश्चन मैंने ठीक किया था। तो चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूटेड टू बी एक्सपेक्टेड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीसी। तो ईसीसी का कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। कीपिंग रिस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट फॉर चिल्ड्रन टू एंश्योर सेफ्टी एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ क्या क्या कीपिंग रिस्ट्रिक्टिव करना है, उस एनवायरमेंट को रोकना है जो सेफ होगा और इमोशनली वेलबींग होगा बच्चों के लिए। तो नॉट पूछा है, नॉट पूछते ही कान खड़े कर लेने हैं। तो रिस्ट्रिक्ट करना ही नहीं है हमें, तो उसे एंश्योर करना है, बनाए रखना है। Stimulate intellectual curiosity of children by providing opportunity to explore, investigation and experiment। बिल्कुल ठीक है। Ensure each children is valued, respect to feel safe and secure and develop a positive self concept। Yes। Enhance social skills of children by organizing visit outside to the school। तो ये तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट थे, पॉजिटिव थे। एंड यहाँ नोट पूछा गया था तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मेरा क्वेश्चन भी ये बिल्कुल ठीक था। एंड हाँ, जब मैं अपने इस एग्जाम के 5 के 5 डिसिप्लिन करवा लूंगी तो उसके बाद 5th डिसिप्लिन में मैं आपको श्योर बताऊंगी कि मैंने जो अपनी आंसर की में चेक किया तो मेरे कितने क्वेश्चन सही रहे, कितने क्वेश्चन गलत निकले और अप्रोक्सीमेटली क्या स्कोर मेरे अकॉर्डिंग बना एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थी शिक्षक के लिए क्षेत्र अभ्यास के दौरान बाल विकास अवलोकनों को प्रलेखित करते हुए प्रभावी उपागम का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो मतलब क्षेत्र अभ्यास मतलब बच्चों को भ्रमण करवाने के लिए लेके जा रहे हैं हम, तो कौन सा उपागम अच्छा रहेगा। किसी भी स्पष्ट साध्य के उपयोग के बिना व्यक्तिगत राय साझा करना, आलोचना से बचने के लिए केवल सकारात्मक टिप्पणियां देना, उपाख्यानों और अन्वेषण सूचियों का उपयोग करके विशिष्ट व्यवहारों को अभिलेखित करना मतलब रिकॉर्ड करना, कक्षा शिक्षक की मौखिक रिपोर्ट पर पूरी तरह निर्भर रहना। तो जो क्वेश्चन एक तरफ लेके जाता है उसको तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 ठीक था। क्वेश्चन नंबर 3, विच पॉलिसी इज कमिटेड टू गिवन टॉप प्रायोरिटी टू एंड सर्व स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेट लेबर्स एंड दोज सफरिंग फ्रॉम HIV एंड एड्स। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो HIV एड्स से पीड़ित बच्चे, स्ट्रीट जो गलियों के बच्चे हैं, माइग्रेंट लेबर्स के बच्चे हैं, उनको इंपॉर्टेंट मानती है, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है। तो ये हमारा नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 में 16 वाली पॉलिसी में था। बट मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया था क्योंकि एग्जाम में मैंने ये दो तो एलिमिनेट कर लिए थे, इन दो के बीच में फंस रही थी। फिर मैंने थोड़ा जितना सोचा, जितना मेरे को याद आया, तो मेरे को लगा कि नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 होगा, बट मेरा आंसर गलत था एंड ऑप्शन नंबर 2016 वाली पॉलिसी में था। तो गाइस जब क्वेश्चन आते आते गलत हो जाते हैं बहुत दुख होता है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following points are to be kept in mind while selecting a proper location for an ECC center। तो जब हम ECC सेंटर को सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ पे हमारा ECC सेंटर खुलना चाहिए तो प्रॉपर लोकेशन के लिए क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शुड बी इजीली एक्सेसिबल मतलब हर एक बच्चे की पहुंच में हो। हैव क्लीन सराउंडिंग आसपास साफ सफाई हो, ना कि कूड़ा कचरा के आसपास आपने ECC सेंटर डेवलप कर दिया। बी सेफ होना चाहिए। कैन बी इनसाइड अ सिंगल रूम, की इनसाइड सिर्फ सिंगल रूम होना चाहिए। नो। तो हमारा ऑप्शन ए, बी एंड सी ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरा भी ऑप्शन ठीक था। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में शून्य की अवधारणा की समझ को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रभावी रणनीति है। तो शून्य की अवधारणा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए कौन सी रणनीति यूज करनी चाहिए। शून्य को वास्तविक दुनिया की स्थितियों से जोड़ना, जैसे कि रिक्त समुच्चय या वस्तुओं का अभाव से जोड़ना, तो रियल लाइफ से जोड़ना तो बेस्ट है हमारा। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बच्चों को 1 से 10 तक की गिनतियों का विस्तृत अभ्यास करवाओ, आप रिपीटेडली लिखवा रहे हो। शून्य सहित संख्या अनुक्रम को याद नहीं करवाना बच्चों को कुछ भी। शून्य को कुछ नहीं संख्या के रूप में प्रस्तुत करना गलत। तो हमारा रियल लाइफ से कनेक्ट करके हम करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी अजनबी का अभिवादन करके और उसे दिशा निर्देश पूछने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। जैसे कोई अनजान आपको रोड पे दिखा और आपको उसके रास्ते के बारे में नहीं पता, तो आप किस तरीके से पूछेंगे। नमस्ते, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन किस ओर है। नमस्ते, स्टेशन किस ओर है।
कृपया स्टेशन किस ओर है, मुझे बताइए कि स्टेशन किस ओर है। तो ये थोड़े रूड हो गए और हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एन इनिशिएटिव अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन फोकस ऑफ डिफेक्ट्स एट बर्थ सीन इन चाइल्ड डिसीज इन चिल्ड्रन डेफिशिएंसी डिसीज इन चिल्ड्रन एंड। तो और क्या है जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में ये सारी चीजें आती हैं हमारी, डिसीज इन चिल्ड्रन डेफिशिएंसी डिसीज इन चिल्ड्रन एंड और क्या, तो डेवलपमेंट डिले हमारा आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ठीक होगा। डेवलपमेंट डिले क्या होता है, जब बच्चा अपने एज के अनुसार वो टास्क ना कर पाए तो उसका डेवलपमेंट क्या हो गया, डिले हो गया, थोड़ा पीछे खिसक गया। क्वेश्चन नंबर 8, आउटडोर शिक्षा में जोखिम उठाने का क्या महत्व है। यह संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है। ये संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है। संज्ञानात्मक सामाजिक जो हमारे आउटडोर हैं वो किस लिए हेल्पफुल है, ये लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करते हैं, शारीरिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। तो देखो मुझे इसका आंसर याद नहीं था, मैं एग्जाम में क्या लगा के आई हूँ। ये दो क्वेश्चन तो एलिमिनेट कर लिए होंगे होपफुली मैंने, इन दोनों में मैं फंसी होंगी। यह शारीरिक कौशल विकसित करने में मदद करता है, ये लचीलेपन और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बता रखा है इन्होंने, बट नहीं पता मुझे एग्जाम में मैं क्या टिक करके आई हूँ, क्योंकि इस तरफ भी जा सकती होंगी मैं। आई थिंक शारीरिक कौशल विकसित करने में मदद करता है, बट केवल शारीरिक विकास ओनली की तरफ नहीं जाना ना हमें कभी भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो खेल से रिलेटेड कौन सा कथन ठीक है, देखते हैं। खेलना समय की बर्बादी है और अधिगम में इसकी कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया, खेलना कोई समय की बर्बादी थोड़ी ना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों के लिए। खेल प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है और संज्ञानात्मक सामाजिक संवेगात्मक में योगदान देता है। तो ए हमारा गलत होगा और बी हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। Which activity can best help a nursery teacher manage stress and support self development? तो कौन सी एक्टिविटी नर्सरी टीचर के लिए हेल्पफुल है जो उसके स्ट्रेस और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्किपिंग मील्स टू सेव टाइम, मील्स को खाने को मील्स को स्किप कर दो ताकि आपका टाइम सेव हो सके। अवॉइडिंग ऑल इंटरेक्शन विद कलीग्स, इग्नोरिंग पर्सनल वेलबींग, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन और योगा। वेरी गुड। अब जो कि मैं एक खुद टीचर हूँ यहाँ चंडीगढ़ में पोस्टेड, तो खुद अब मेरे को इस टाइम पे मतलब जब हम उस चीज में नहीं होते तब तक नहीं पता होता। अब आपको भी लग रहा होगा कि क्या रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा मेडिटेशन एंड ऑल, बट एक बार जब आप टीचर प्रोफेशन में घुस जाते हो, चाहे आप नर्सरी टीचर बनो, टीजीटी बनो, पीजीटी बनो, योगा मेडिटेशन फिटनेस बहुत जरूरी है गाइज। रेगुलर स्कूल में जाके आप 7 to 2 तक अपनी जॉब कर रहे हो, सीट पे बैठे हो, बच्चों को एक्टिविटी करवा रहे हो, तो उसके बीच मेंटल पीस फिजिकल हेल्थ को ध्यान रखने के लिए आपको योगा के लिए सुबह टाइम निकालना, जिम के लिए टाइम निकालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस स्टेज पे आपको समझ आ जाता है कि ओनली मनी सब कुछ नहीं है, हेल्थ इज अ वेल्थ। तो हेल्थ बहुत जरूरी है। और जितना स्मूथ दिखता है ना कि टीचिंग प्रोफेशन इतना स्मूथ है और सब कुछ अच्छा है, हाँ जी देखो सैलरी बहुत अच्छी है आपकी, मतलब बेसिक नीड्स को, स्ट्रेस फ्री लाइफ को मतलब बिल्कुल दूर कर देता है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे पैसों के मामले में। बट अपनी हेल्थ फिटनेस का ध्यान रखना आपको बहुत मतलब ज़रूरी हो जाता है, जो इस टाइम पे मतलब आप भी समझेंगे। जल्दी डीएसएसबी का रिजल्ट आ जाएगा एंड आई नो मेरे बहुत सारे लर्नर्स का सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद हम एक मीटअप रखेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं डे के लिए कि जल्दी से जल्दी बस रिजल्ट आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, पीरियड ऑफ नियोनेट, प्री नेटल पीरियड, बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड सेफेलोकोडल। तो ये इन चारों ऑप्शन से मैच करने थे। सबसे पहले हमें जो पता होता है मैंने उससे मैच किया था, सेफेलोकोडल हेड टू टो मेरे को पता था, तो ऑप्शन नंबर डी का मेरा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें नहीं है तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया था, अब इन तीनों में से चुनना था। उसके बाद पीरियड ऑफ नियोनेट, तो पीरियड ऑफ नियोनेट क्या होता है, बर्थ से लेके 14 डेज 15 डेज 16 डेज तक की पीरियड को हम नियोनेट कहते हैं। तो पीरियड ऑफ नियोनेट बर्थ टू 1 मंथ, तो ए का मेरा थर्ड था। ए का थर्ड किसमें, सिर्फ एक ऑप्शन में था। फिर प्रीनेटल पीरियड क्या होता है हमारा, कंसेप्शन टू बर्थ से, प्रीनेटल मतलब गर्भावस्था जो गर्भ धारण करने से जन्म तक की मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। द प्राइमरी फोकस ऑफ अ डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट करिकुलम का क्या प्राइमरी फोकस है कि डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट है वो करिकुलम। रिजिड स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्डाइज टीचिंग होती है, उसमें चाइल्ड नीड्स को ध्यान रखा जाता है, टीचर प्रेफरेंस नो, चाइल्ड की नीड्स को हम प्रेफर करते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छोटे बच्चों में संख्या समझ के विकास को बढ़ावा देगी। तो कौन सी एक्टिविटी संख्या समझ के विकास को बढ़ावा देगी, वस्तुओं की मात्राओं की तुलना करना कि इसमें इतनी क्वांटिटी है, इसमें इतनी सारी क्वांटिटी है, तो ये मात्रा की तुलना करना।
जी एक ऑप्शन ठीक है, कविता सुनना सुनाना, कहानियां पढ़ना बी और सी जिसमें भी है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि कविता और कहानी सुनने से संख्या अवधारणा का कोई लेना देना नहीं है। तो बी हमारा इसमें है, सी हमारा इसमें है, ऑप्शन नंबर ए और डी बचा, वस्तु का आकार और रंग के अनुसार छाटना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बेस्ट प्रैक्टिस फॉर फोनोमेटिक अवेयरनेस। फोनीम अवेयरनेस क्या होती है, साउंड से रिलेटेड। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है बच्चों को फोनीम अवेयरनेस करवाने की? स्टेटमेंट 1, क्लैपिंग हैंड्स टू शो डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड वर्ड्स, सॉर्टिंग पिक्चर्स फॉर आइसोलेटिंग साउंड्स के साउंड्स को अलग अलग करके पिक्चर्स को अलग अलग सॉर्ट करना। तो ये दोनों ही करेक्ट होंगे हमारे फोनेमिक अवेयरनेस करवाने के लिए बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 15, मैं सोच रहा हूं और मुझे पता है कि हर कोई एक जैसा सोच रहा है, निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा ईगो सेंट्रिज्म खुद से सारी चीजों को जोड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर C3 ठीक होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। रोगाणुओं के प्रसार से बचने के लिए नियमित रूप से धूल झाड़ साफ सफाई तथा उपकरणों का निर्जमीकृत करना चाहिए। धोने योग्य सामग्री से बने खिलौनों को सदैव धोना चाहिए और साफ रखना चाहिए। सामग्री तक आसान पहुंच के लिए पर्याप्त भंडारण आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आवश्यक भंडारण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जिसमें भी है वो गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी असत्य है। सी को यहाँ सत्य बताया गया है, गलत। भंडारण स्थान में लेबलिंग महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है। तो हमारा डी सत्य है, बी सत्य है, ए सत्य है, सी असत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट कार्नियल नर्व। तो मुझे नहीं पता था, ये ऑप्शन क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। आई डोंट नो मैं क्या लगा के आई हूँ टिक। आई थिंक शायद यही लगा के आई हूँ या फिर ये लगा के आई होंगे, अभी याद भी नहीं आ रहा। वेगस नर्व है हमारी लॉन्गेस्ट कार्नियल नर्व। क्वेश्चन नंबर 18, IEP का पूर्ण रूप क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। बहुत इजी, मतलब ट्राई बोल्स था। क्वेश्चन नंबर 19, एंड बोल कहला लो। ECC पाठ्यचर्या द्वारा अपनाए गए उपागम कौन सा है? तो कौन सा उपागम अपनाना चाहिए? ECC पाठ्यचर्या मतलब बच्चों को पढ़ाते खेल और गतिविधि आधारित उपागम, वीडियो और अवलोकन। नो नो नो, सबसे अच्छा है प्ले बेस्ड एक्टिविटी करवाना बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो क्या बेनिफिट है इंक्लूसिव एजुकेशन के स्पेशल नीड बच्चों के लिए? एंश्योर दैट द चाइल्ड हैव राइट टू इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन रेगुलर स्कूल, बिल्कुल। Sensitize children and teacher to ensure that there is no discrimination, कोई भेदभाव नहीं होगा, बिल्कुल। Set the goal for children in the class according to their ability and interest, yes। Provide opportunity for interaction that would be possible in segregate setting, no, segregate नहीं करना बच्चों को अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर A, B, C हमारा करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी इजी था। तो हमारे 2 डिसिप्लिन हो गए हैं फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना डिसिप्लिन 3rd करेंगे। होप आपने 20 क्वेश्चंस देखे होंगे, लेवल समझ आया होगा। जिसका भी एग्जाम था उसको तो मतलब थोड़ा हेल्पफुल है, इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर करें। बाकी हम अपने चैनल पर और भी काम करेंगे, सजेशंस दें अब हम क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं, तो उसी अनुसार अपने टारगेट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।